हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग मीडियम। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो है ये मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जिनके माइंड में ये थॉट है या फिर जिनको ये माइंड में जिनके डाल दिया गया है कि नर्सिंग कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं है, या फिर नर्सिंग एक बहुत बुरा प्रोफेशन है, या फिर नर्सिंग प्रोफेशन का कोई स्टैंडर्ड नहीं है, या नर्सिंग में करियर अच्छा नहीं है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी अलग अलग माइंड में सेटिंग है इस हमारे प्रोफेशन को लेके कि नर्सिंग प्रोफेशन में तो ये होता है, बहुत ही छोटा प्रोफेशन है। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं, अगर हम किसी को बताते हैं कि ओके फाइन, आई एम ए नर्सिंग ऑफिसर, अच्छा स्टाफ नर्स हैं, तो उनका जो बोलने का लहजा होता है वो थोड़ा सा ऐसा रहता है कि ऐसे ही है, ठीक है। तो बट हाँ, काफ़ी लोग अप्रिशिएट भी करते हैं। तो मैं उन लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगी कि एटलीस्ट आप लोग समझते हैं कि वैल्यू क्या है नर्सिंग प्रोफेशन की। पर जो लोग नहीं समझ पाते हैं, या फिर जिन लोगों को अभी इतनी नॉलेज नहीं है हमारे प्रोफेशन के बारे में या फिर जिन लोगों को, जो लोग अभी बच्चे, जो स्टूडेंट्स हैं, जो +2 कर रहे हैं, जो 12th स्टैंडर्ड में हैं, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट यूजी। तो देखिए, जो लोग सब नीट यूजी प्रिपेयर कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं कि सबका क्लियर हो जाएगा। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम लाइक राइट नाउ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर नीट, मैं उसके लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, लेकिन मुझे अगर मेरा MBBS क्लियर नहीं होता है तो आई एम प्लानिंग टू डू BSc नर्सिंग। बट कहीं ना कहीं मेरे मन में ये थॉट है कि मैम, नर्सिंग प्रोफेशन एक अच्छा प्रोफेशन नहीं है, वहाँ पे बहुत ऐसे काम करना पड़ता है जैसे जो हम नहीं करना चाहते हैं, या फिर बहुत छोटा प्रोफेशन है, करियर वाइज अच्छा नहीं है, बहुत वर्कलोड है, वर्किंग स्टैंडर्ड्स अच्छे नहीं हैं। तो उन लोगों को, या फिर उन स्टूडेंट्स का जिनका भी ये डाउट है, उन लोगों को मैं ये बताना चाहूँ कि देखिए, नर्सिंग प्रोफेशन जैसा पहले टाइम पे था तब से लेके अभी तक इसमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं, n नंबर ऑफ चेंजेस। तो n नंबर ऑफ चेंजेस जो आए हैं उसमें मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताना चाहूँगी। देखिए, पहले हमारा जो प्रोफेशन था, जो पहले टाइम पे इतना नॉलेज नहीं होता था, इसलिए नहीं होता था कि एरिया इतना एक्सप्लोर नहीं किए गए थे। आज के टाइम पे इतने ज़्यादा हमारे एरियाज़ एक्सप्लोर हो चुके हैं कि जो नर्सिंग प्रोफेशन है उसमें n नंबर ऑफ आपके स्कोप्स हैं। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ नर्सिस का काम सिर्फ इंजेक्शन लगाने तक और पट्टियाँ करने तक नहीं रह गया है। नर्सिस आर डूइंग ट्रेमेंडस जॉब, बहुत अच्छा जॉब करते हैं। लाइक सेपरेट नर्सिस होती हैं इमरजेंसी डिपार्टमेंट्स में, नर्सिस आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन operation theaters while like they are assisting doctors in while conducting surgeries। और ऑपरेशन थिएटर में होता है, कार्डियक यूनिट्स में बहुत अच्छा नर्सेज, एक बहुत अच्छा CTVS OTs में, CTVS ICUs में नर्सेज बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। दे आर कंडक्टिंग डिलीवरीज इन लेबर रूम पैरेलली, जैसे डॉक्टर डिलीवरी कंडक्ट करता है, नर्सेज आर ऑल्सो कंडक्टिंग डिलीवरीज। दे आर दैट मच स्किल्ड। तो जो एक नर्सिंग प्रोफेशन में एक इवोल्यूशन हुई है, पहले नर्सिंग प्रोफेशन में जो हमारे ट्यूटर्स इतने नॉलेजेबल, इतना उनका स्पैन नहीं था, क्योंकि एरिया, अगेन एंड आई एम टेलिंग, एरिया इतना एक्सप्लोर नहीं था। आज उसमें भी बहुत ज़्यादा स्पेशलिटीज़ हैं। पहले एक चीज़ रहती थी, एक हाँ नर्सिंग कर ली है तो कर ली है, लेकिन इस टाइम पे सुपर स्पेशलिटीज़ इंट्रोड्यूस हो चुकी हैं। जैसे कि अगर आप मेडिकल सर्जिकल BSc नर्सिंग के 4 ईयर की डिग्री करने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन भी आप करते हैं। तो मुझे अच्छे से याद है, जब मैं सेकेंड ईयर मेरी BSc नर्सिंग की पोस्टिंग चंडीगढ़ में हुई थी, हमारी क्लिनिकल पोस्टिंग, तो वन ऑफ द डॉक्टर ही, सॉरी 3rd ईयर की पोस्टिंग वहाँ हुई थी, तो वन ऑफ द डॉक्टर ही आस्क मी regarding clinical posting. So I told him, he said what are you doing? I told him that I'm studying pediatrics. So nursing वाले pediatrics में क्या करेंगे? Then I was like so shocked कि आप इतनी एजुकेटेड होके अगेन यू आर आस्किंग अ वेरी लाइक, जैसे किसी इलिटरेट पर्सन की तरह का आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि नर्सिंग वाले पीडियाट्रिक्स पढ़ के क्या करेंगे। तो उस समय मेरे पास इतना ज़्यादा, मतलब एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा स्किलफुल आंसर तो नहीं था, बट मैंने उनको बहुत सिंपल सा आंसर किया, सर वही हम करेंगे जो आप पीडियाट्रिक्स पढ़ के करते हैं। तो ये लोगों को बहुत ज़्यादा, मतलब इतना अच्छे से नहीं पता है हमारे प्रोफेशन के बारे में। देखिए, इस टाइम पे
पीडियाट्रिक्स नर्सिंग है अलग से होता है, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जैसे डॉक्टर्स कम्युनिटी के अलग होते हैं तो नर्सेज़ भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सेज़ अलग से होती हैं। मेडिकल सर्जिकल में अलग से नर्सेज़ होती हैं, उसमें और ज़्यादा सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। जैसे डॉक्टर्स अगर क्रिटिकल केयर के एनेस्थेटिस्ट अलग होते हैं तो सेम नर्सेज़ भी क्रिटिकल एरियाज़ में अलग से ट्रेन की जाती हैं। देन कार्डियोथोरेसिक नर्सेज़ अलग से होती हैं, न्यूरो नर्सेज़ अलग से हैं। तो जितनी स्पेशलिटीज़ डॉक्टर्स की हैं वैसे ही नर्सिंग प्रोफेशन में भी अब काफ़ी ज़्यादा सुपर स्पेशलिटीज़, सब स्पेशलिटीज़ इंट्रोड्यूस की जा रही हैं। नर्सेज़ आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब इन रिसर्च फील्ड ऑल्सो। तो रिसर्च में भी नर्सेज़ काफ़ी अच्छा वर्क कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारा प्रोफेशन अब कहीं पीछे है, तो वो कंटिन्यूसली ग्रो कर रहा है। तो अपने माइंड में ये सेटअप जिनके है कि नर्सिंग प्रोफेशन अच्छा नहीं है, सो प्लीज़ ये थॉट निकाल दीजिए। नर्सिंग प्रोफेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोफेशन बहुत अच्छा है, इन टर्म्स ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन भी आज के टाइम पे बहुत अच्छा है, बिकॉज दे आर अर्निंग इनफ अमाउंट ऑफ मनी, लाइक अच्छी खासी सैलरी दे आर अर्निंग। एंड अदर देन दैट जॉब सेटिस्फेक्शन देखिए, जैसे मैं एम्स में इस टाइम पे पोस्टेड हूँ, तो हम लोग नर्सिंग हमारी परमानेंट जॉब है यहाँ पे। सो एक जॉब सिक्योरिटी है हमारे पास। हम एक अपना पर्टिकुलर टाइम पीरियड का जॉब करते हैं, हम अपनी फैमिली को भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देते हैं। सो प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ बोथ आर गोइंग पैरेलल और इन अ वेरी गुड मैनर। सो आप प्रोफेशनल लाइफ भी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं, आप अपनी फैमिली लाइफ भी अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। देन इसके बाद आता है कि ये भी बोला था उस कमेंट में कि मैम कि काम अच्छा नहीं होता है, बहुत ऐसा काम करना पड़ता है जो नहीं करना, ऐसा सा कुछ। सो देखिए, ऐसा कोई काम नहीं है जो करना पड़ता है जो आपके प्रोफेशनल बाउंड्रीज से आगे है। आप जब यहाँ पे हम एम्स में ज्वाइन करते हैं तो एक पर्टिकुलर जॉब डिस्क्रिप्शन रहता है, तो आपको वो सारा जॉब करना है जो उस जॉब डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। यू पीपल आर सपोज टू असिस्ट डॉक्टर्स, तो आपको वो असिस्ट करना है। तो ये आपको स्टूडेंट पीरियड ऑफ टाइम पे भी, स्टूडेंट टाइम में भी पता है कि ये आपके प्रोसीजर्स हैं, ये आपको करने हैं। तो एवरीबडी इज़ डूइंग देयर ओन जॉब। अगर सब डॉक्टर्स बन जाएंगे तो नर्सेज वाला पार्ट कौन करेगा? तो अकेले डॉक्टर से हॉस्पिटल नहीं चलेगा और ना ही अकेले नर्सेज से हॉस्पिटल चलेगा। अगर नर्स ये बोले कि मैं ही हूँ सब कुछ, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो अगर डॉक्टर ये बोलें कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, तो भी ये पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर्स एंड नर्सेज बोथ आर रनिंग द हॉस्पिटल्स इन पैरेलल वे। दोनों साथ में मिलके हॉस्पिटल में पेशेंट्स को देखते हैं, तभी पेशेंट्स अच्छे और हेल्दी होकर घर जाते हैं। डॉक्टर्स नोट्स लिख के जाते हैं, डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं, नर्सेज आर स्टेइंग विद पेशेंट, वो पेशेंट के साथ उनको केयर करते हैं, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, मेडिकेशन से लेके उनकी बाकी रूटीन का केयर करते हैं। तभी एक पेशेंट बीमार होने के बाद मेंटली, फिज़िकली और मेडिकली, क्लिनिकली हेल्दी होके घर जाता है। सो ये जॉब ईजी जॉब नहीं है और कोई भी छोटी जॉब नहीं है। तो प्लीज़ ये अपने मन से डाउट निकाल दीजिए एंड एक अच्छे माइंडसेट के साथ अगर आप नर्सिंग में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो माय एडवाइस कि आप खुशी खुशी एडमिशन लीजिए। कोई बात नहीं अगर आपका नीट MBBS के लिए आप नहीं क्वालिफाई कर पाए, तो अगर आप नहीं कर पा रहे हैं अपने 1, 2, 3, 4 अटैम्प्ट्स के बाद भी, तो यू कैन कंटिन्यू योर प्रोफेशन लाइक एज अ नर्स। तो आप बहुत अच्छा जॉब अचीव कर सकते हैं, बहुत अच्छा करियर अटेन कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दीज जॉब्स इन इंडिया, आप अब्रॉड में भी बहुत अच्छा, इन अब्रॉड नर्सेज आर इक्वलेंट टू डॉक्टर्स, दे आर वेरी नॉलेजेबल, दे आर वेरी स्किलफुल और वो बहुत अच्छा जॉब कर रहे हैं। एंड वन मोर थिंग, दे आर एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट। हम इंडियन नर्सेज थोड़ा सा फिर भी लैक कर जाते हैं। हमें नॉलेज, ऐसा नहीं कि इंडियन नर्सेज को नॉलेज नहीं है, बट कहीं ना कहीं हम लोग कॉन्फिडेंस के मामले में थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। तो वो कॉन्फिडेंस अगर हम अटेन कर लेंगे आने वाले कुछ टाइम में, तो हम और ज़्यादा अच्छा ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा आता है कि प्रोफेशन का स्टैंडर्ड नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि प्रोफेशन का स्टैंडर्ड नहीं है। प्रोफेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। स्टैंडर्ड कौन मेंटेन करता है? स्टैंडर्ड हम खुद मेंटेन करते हैं। आप अपनी जॉब को जॉब की तरह कंसिडर कीजिए, रिमेन इन योर लिमिट्स। आप अपनी लिमिट्स को क्रॉस मत कीजिए, प्रोफेशनल रहिए, तो डेफिनेटली आपका प्रोफेशन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखना है आपने अपने आप को जब आपने काम करना है। अगर आप XYZ को आउट ऑफ लिमिट, उनके साथ बिहेवियर, आउट ऑफ प्रोफेशनल बाउंड्रीज अगर आप जाते हैं, तो डेफिनेटली वहाँ पे आपके प्रोफेशन की डिग्निटी
आपके प्रोफेशन की डिग्निटी मेंटेन नहीं हो पाती है। तो वो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने कैसे मेंटेन करके रखनी है अपनी प्रोफेशनल डिग्निटी, कैसे आपने अपना प्रोफेशन को एक स्टैंडर्ड तक पहुंचाना है। स्टैंडर्ड आपके हाथ में है, डिग्निटी भी आपके हाथ में है, तो कैसे मेंटेन करनी है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इस कि नर्सेज़ ये है, नर्सेज़ वो है, ऐसा नहीं है। प्रोफेशन वाइज कोई भी गलत हो सकता है, लाइक प्रोफेशन वाइज पर्सनली कोई भी कुछ भी हो सकता है। तो प्रोफेशनली आप मेंटेन करके रखिए अपनी पर्सनल लाइफ को, अपनी पर्सनल चॉइसेस को साइड में रखिए। अगर आप अपने प्रोफेशन पे कंटिन्यूसली फोकस करेंगे एट योर वर्क प्लेस, तो डेफिनेटली नर्सिंग प्रोफेशन इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन। मेरे मतलब पॉइंट ऑफ व्यू से इससे बढ़िया प्रोफेशन इस टाइम पे हो ही नहीं सकता फॉर गर्ल्स, क्योंकि आजकल गर्ल्स आर ऑल्सो स्टार्टेड वर्किंग, लाइक फीमेल्स ने बहुत अच्छा ग्रो करना स्टार्ट किया है। तो नर्सिंग इज़ अ वेरी गुड प्रोफेशन फॉर फीमेल्स। सो आप अच्छे से एडमिशन लीजिए, स्टडी कीजिए और अच्छे से प्रिपेयर करके एक अच्छा जॉब अटेन कीजिए और उस जॉब को एक अच्छे तरीके से करिए, प्रोफेशन को अच्छे से मेंटेन कीजिए डिग्निफाइड वे से, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। सो दोज हु लाइक माई वीडियो काइंडली डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू मैक्सिमम ऑफ इंडिविजुअल्स, ताकि किसी के मन में ये डाउट ना रहे कि नर्सिंग प्रोफेशन अच्छा नहीं है। सभी प्रोफेशंस अच्छे हैं, प्रोफेशनल लिमिट्स में रह के अगर हम काम करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।